तो आपने भेजी तो नहीं ग्रुप में, पेज फर्स्ट में। सेकंड वालों को पूछो ना। सेकंड वाले जो बैच के लोग हैं उन्होंने लिया है क्या आज की क्लास? चलो कोई बात नहीं, मैं ना यूट्यूब पे डाल दूंगा, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अभी। चलो तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी तीसरी क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़, यानी सपोर्ट हम कहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी नीचे से उठा के हम ऊपर लेके जाते हैं, तो जो सपोर्ट लगता है वो कहाँ लगता है, बोलो नीचे। सपोर्ट कहाँ लगता है, बोलो नीचे की तरफ लगता है। और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया ऊपर की तरफ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरह का मार्केट के अंदर जो है, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो होता है सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें पता चलता है कि मार्केट कितना तो ऊपर जाएगा और मार्केट कितना नीचे जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ही हम टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सपोर्ट तो क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। स्क्रीन नज़र आ रही है क्या भाई? अरे स्क्रीन नज़र आ रही है क्या भाई? हाँ विजुअल है। चलो ठीक है। नहीं अभी थोड़ा। हाँ अभी ठीक है। हाँ विजुअल है, ठीक है। ठीक, चलो अब हमारी जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसको बोलते हैं हम। मान लीजिए कि किसी स्टॉक की कीमत पिछले कुछ महीने में कई बार 100 पर पहुंची लेकिन इसे पार नहीं कर पाई, तो ऐसे में 100 के स्तर को हम कहेंगे 100 उस स्तर के लिए रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। यदि स्टॉक की कीमत इस स्तर को पार कर जाती है और ऊपर बनी रहती है तो यह बुलिश यानी तेज़ी का संकेत देता है। तो सपोर्ट अभी तो हम लैंग्वेज पढ़ रहे, फिर मैं आपको अलग से समझाऊंगा। फिर रेजिस्टेंस क्या, ये तो रेजिस्टेंस की बात है। अब सपोर्ट किसको कहते हैं हम थोड़ा वो भी देख लीजिए आप। उदाहरण मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत पिछले कुछ महीनों में कई बार 50 पर पहुंची है लेकिन उससे नीचे नहीं गई। ऐसे में 50 का स्तर उस स्टॉक के लिए सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। यदि स्टॉक की कीमत उस स्तर से नीचे गिर जाती है तो यह एक बैरियर, एक बेरिश मंदी का संकेत हो सकता है। तो चलो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। स्क्रीन पे आप लोग देखो, पेन कहाँ गया वो अपने वाला? नहीं वो दूसरे वाला पेन का। हाँ देखो यार यही था। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ देख शाहरुख भाई वो अपने बेंच नंबर 1 वालों को बोलो ना यार, ज्वाइन करे। नहीं है क्या? नहीं है, इसको हटा। हाँ ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, वो क्या है थोड़ा पेन ढूंढ रहे, पेन कहाँ गया? शाहरुख भाई बेंच नंबर 1 वालों को बोले ज्वाइन करे, 5 मिनट के बाद में क्लोज हो जाएगा, फिर एंट्री नहीं है ना। हाँ यार चलो ठीक है, आप 1 मिनट का टाइम ले लो। चलो हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताइए, आप लोग म्यूट रखना, बस आप लोग अपने आप को पूछ लें, अपने आप को जो बता दीजिए, फिर मैं इसका जवाब आप दूंगा। सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग, इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं भाई? इस कैंडल को आप लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। और इस कैंडल को क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन। और इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। अगर ये, अब देखो मैं इसका पूरा फंडा बता देता हूँ, उसका फंडा क्या है।
आप लोग ध्यान से समझो, ये तो है ऊपरी जोन। कौन सा जोन है ये? ऊपरी जोन है ये, मतलब अपर टॉप है ये, ऊपरी जोन है ये ऊपर। और ये क्या है बोलो? ये नीचे, इसको अपन बोलेंगे लोअर जोन। अगर ऊपर ड्रैगन फ्लाई बन जाए, अगर ऊपर ग्रेवस्टोन बन जाए तो मार्केट नीचे जाता है। अगर ऊपर ड्रैगन फ्लाई बन जाए या अगर ऊपर ग्रेवस्टोन बन जाए तब मार्केट कहाँ जाएगा बोलो? नीचे। अगर नीचे चाहे तो ड्रैगन फ्लाई बने या ग्रेवस्टोन बने तब मार्केट कहाँ जाता है बोलो? ऊपर की तरफ जाता है। अगर नीचे चाहे तो ड्रैगन फ्लाई बने, चाहे नीचे क्या बने? ग्रेवस्टोन बने, तब मार्केट कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो ये एग्ज़िट जो काम करता है वो हमने आपको कल अच्छे से अलग से इसको बताया था। अब फिर जो है हम इसको दोबारा से सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसको मिला के अपन इसकी बात करेंगे। तो समझिएगा आप लोग, जैसे मेरे पास में मार्केट है और ये मार्केट यानी कैंडल बन रही है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल है और मार्केट किधर जाएगा बोलो? ऊपर की तरफ गया। और ऊपर जाने के बाद अब फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि मार्केट अब कहाँ किसकी तरफ? नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये जो है ना, इस तरीके से कोई कैंडल हमें नज़र आ रही है। अब आप लोग ध्यान से समझो भाई, इस कैंडल के अंदर जो हाईएस्ट जो कैंडल बनी है, इस चार्ट में जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है भाई? ये वाला। इस हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस हायर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और इसका जो लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये वाला लोअर पॉइंट है। इस लोअर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई? सपोर्ट बोलते हैं। यानी हाईएस्ट अपर वाले प्राइस को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। और लोअर वाले प्राइस को हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। इसको हम बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब आप लोग थोड़ा और अच्छे से समझो इस बात को। जैसे मेरे पास में यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको। मेरे पास ये कैंडल है, मेरे पास जो है ये कैंडल है ग्रीन, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर, फिर ऊपर ही रहा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका दिमाग ये कहेगा कि भाई ये कहाँ तक ऊपर जाएगा। अब ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, इससे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। इससे पहले जो कैंडल बन रखी है वो हाईएस्ट ऊपर कहाँ तक गई थी? वो गई थी हाईएस्ट ऊपर, देखो यहाँ तक, वो हाईएस्ट ऊपर यहाँ तक गई। तो जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि जितना ये पहले यहाँ तक जा चुका था, ये वाला कैंडल भी अब जो है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो प्राइस है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो उतना ही जाएगा जितना जो है पहले जा चुका था। तो हम इन दोनों कैंडल को मिलाएंगे और मिलाने पर एक लाइन बनेगी। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब फिर जब ये वापस ऊपर से टच करके नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से टच करके कहाँ आएगा बोलो? नीचे की तरफ आएगा। तो फिर ये कितना नीचे आएगा? जितना ये यहाँ से गया था ऊपर, जितना ये नीचे से ऊपर गया था, तो फिर आपका दिमाग ये कहेगा कि ये यहाँ तक तो पक्का आने वाला है। ऊपर टच करके अब कहाँ आएगा? नीचे। तो कहाँ तक आएगा? जितना ये पहले आया था यहाँ तक। ये वाला इस एरिया में भी इसको ये फॉलो करता है। तो जहाँ तक ये ऊपर गया था इसको तो बोलते हैं रेजिस्टेंस,
और जहाँ तक ये नीचे गिरा था इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। जहाँ से ये ऊपर गया था, जितना ऊपर गया था उसको तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और फिर ऊपर जाने के बाद वो नीचे गिर गया था उसको हम कहते हैं सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट किसको बोलते हैं? जहाँ तक वो नीचे गिर गया था। और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? बोलो भाई, जहाँ तक वो ऊपर की तरफ गया था। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और हम एग्ज़ाम्पल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे मेरे पास ये चार्ट है, आप लोग इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा। इस चार्ट में क्या बात है कि कुछ कैंडल है यहाँ पर। इस कैंडल में क्या है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ गया? बोलो ऊपर। ऊपर जाने के बाद फिर कहाँ है? ये नीचे। और नीचे जाने के बाद फिर कहाँ गया? ऊपर। जब ये यहाँ ऊपर जा रहा तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि पहले ये यहाँ तक गया था और जाने के बाद अब ये कहाँ आया? नीचे। कहाँ आया? ये नीचे आया। अब नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है शेयर, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि जितना ये यहाँ तक गया था ना, उतना ही ये यहाँ तक जाएगा। अब जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, अब ये वापस गिरना शुरू हो गया और फिर यहाँ तक गिर गया। अब गिरने के बाद फिर ऊपर गया। तो अब जब ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा भाई? जितना ये गया था, जितना ये गया था, उतना ही ये जाएगा। उतना ही क्या बोलो? ये वाला जाएगा। फिर इसके बाद जब ये नीचे गिरेगा तो कितना नीचे गिरेगा भाई? ये जितना ये गिरा था, जितना ये गिरा था, जितना यहाँ से गिरा था, तो उतना ये क्या करेगा? उतना ही ये गिरेगा। तो यानी जहाँ तक वो गया उसको तो क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और जितना वो टूट के गिरा उसको हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है ये बात? जहाँ तक ये गया था उसको तो हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया उसको हम क्या कहेंगे? सपोर्ट उसको कहते हैं। क्लियर है? अब आप लोग ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। जैसे ये नीचे से गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी ये क्या चल रहा है? एक ही सेगमेंट में चल रहा है पूरा का पूरा कैंडल। एक ही सेगमेंट में चलता है तो इसको अपन बोलते हैं साइडवेज। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम साइडवेज बोलते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझो, जब ये यहाँ ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रही थी ये कैंडल, जब ये यहाँ से टूट के कहाँ जा रहा? ऊपर। तो आपका दिमाग क्या कहेगा? जितना ये यहाँ पर गया था उतना ये जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये भी यहीं लास्ट ये ऊपर गया था, इससे पहले ये भी ये लास्ट यहीं तक रुका था और ये भी यहाँ तक ही रुका था। तो अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ चला गया, अब ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे? इंतज़ार कि वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन वो नीचे न आके वो उस लाइन को ही तोड़कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इस तोड़ने को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। इस तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट बोलते हैं इनको। जब कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन को तोड़कर कोई ऊपर या नीचे चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। लिख लीजिए इस बात को आप। जब कोई शेयर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर या नीचे जाता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर या नीचे जाता है, तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं।
BR is out. ठीक है भाई, चलो अब आप लोग जो है इसमें समझ सकते हो कि ब्रेकआउट यहाँ पर हम किसको कहेंगे। अब फिर यहाँ क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अब कहाँ जा रहा है बोलो, मार्केट ऊपर की तरफ। अगर देखो आप लोग ध्यान से समझो, इसको मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ इसको मैं, चलो इधर देखो आप। ये क्या है इसका रेजिस्टेंस और ये क्या है इसका सपोर्ट। अब कोई भी शेयर यहाँ से उठा, यहाँ से उठ के गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब वो कहाँ आएगा बोलो, नीचे। लेकिन वो नीचे नहीं आया, लेकिन वो कहाँ नहीं आया बोलो, नीचे। वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, वो ऊपर ही चला गया। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। और जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट हमेशा कहाँ जाता है भाई, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। जब भी रेजिस्टेंस पर, आप लोग लिख लो इस बात को, जब ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पर होगा, जब ब्रेकआउट, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस पर होगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पर होता है तब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की क्या करता है, कोशिश करता है। क्लियर है। अब फिर ये डायग्राम बना लो आप लोग के, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये तो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पे हमने करवाया। अब हम करवाते हैं ब्रेकआउट किस पर, अब हम ब्रेकआउट करवाते हैं कहाँ, सपोर्ट पर। अब ऊपर जाने के बाद ये कहाँ है बोलो, नीचे की तरफ। अब जैसे ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ इसको ऊपर जाना चाहिए वापस, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं गया। लेकिन ये कहाँ नहीं गया बोलो, ऊपर की तरफ नहीं गया। वो वापस कहाँ चला गया, वापस नीचे की तरफ चला गया। अब इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेकआउट। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट, यानी तोड़ के गया है। अब ये ब्रेकआउट कहाँ पर गया बोलो, सपोर्ट पे। इसका मतलब अब इसकी प्राइस क्या होने वाली है, अब इसकी प्राइस गिरने वाली है। अब आप लोग लिख सकते हो, अगर ब्रेकआउट सपोर्ट पर होता है तब मार्केट नीचे की तरफ जाता है। अगर ब्रेकआउट सपोर्ट पर यानी नीचे की तरफ, नीचे वाली लाइन पर होता है तब मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम नेक्स्ट पीपीटी पे अपन लेके चलते हैं। पीपीटी के अंदर अब जैसे इसने क्या किया बोलो, यहाँ पर इसने क्या किया, देखो यहाँ नीचे से ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर यहाँ इसने क्या किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया। किस पर ब्रेकआउट दिया बोलो, रेजिस्टेंस पर दिया। अब मार्केट कहाँ जाएगा, अब मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। ये इतना ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, और फिर ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा। अब ये जितना ऊपर गया उसको तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और जितना नीचे गया उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। जितना ये ऊपर गया उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और जितना नीचे आया उसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। तो अब एक बात ध्यान से समझो, इस लाइन को, इस लाइन पर नज़र रखो आप, इस लाइन पर नज़र रखो आप। ये लाइन शायद आपको नज़र आ रही होगी। इस लाइन के अंदर जब मैं यहाँ तक था, तो इस लाइन को मैं क्या बोल रहा था,
रेजिस्टेंस। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद अब मैं इसी लाइन को क्या बोल रहा हूँ भाई, सपोर्ट बोल रहा हूँ। अब आप लोग ध्यान से समझो कि एक लाइन को हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और सपोर्ट भी बोल सकते हैं। क्या कहा हमने, एक लाइन को सपोर्ट भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हो सकता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। क्लियर है ये बात, आप लोग लिख लीजिए। सपोर्ट सर ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है उसी लाइन को हम सपोर्ट कहते हैं, उसी लाइन को? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो आगे ऊपर कितना ऊपर गया है ये हमें देखना पड़ेगा। फिर अब फिर ये नया ट्रेंड यहाँ से देखो आप, ये नया ट्रेंड शुरू हो गया ना। फिर यहाँ पर अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट। पहले ट्रेंड इतना ही था तो फिर ये इतना ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया, सपोर्ट। यहाँ ब्रेकआउट दिया, नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया अब यहाँ, तो ये बन गया रेजिस्टेंस और ये बन गया इसका सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारा नेक्स्ट कैंडल क्या है, अब देखो ये क्या है। जब किसी स्टॉक की कीमत रेजिस्टेंस को पार कर जाती है, उस स्तर से ऊपर बंद होती है, तो इसे रेजिस्टेंस का टूटना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कहते हैं। और ये आमतौर पर एक मजबूत संकेत होता है और ये कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। यानी मार्केट ऊपर जाएगा और रेट क्या होने वाली है, अब बढ़ने वाली है, हमारे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब आप लोग यहाँ भी ध्यान से समझो, इस एग्ज़ाम्पल में क्या बात है, इसमें ये बात है कि हमारे पास यहाँ से मार्केट का मूवमेंट शुरू हुआ, ये नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। जब ये नीचे जा रहा तो कितना नीचे जाएगा, जितना ये गया था उतना ही यहाँ भी जाएगा। अब देखो यहाँ ये नीचे आ रहा है तो कितना आएगा, जितना ये यहाँ पर आया था उतना ये यहाँ आएगा। अब यहाँ से टच करने के बाद अब कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, जितना ये यहाँ तक ऊपर गया था ये भी अब यहीं तक ही जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गया। फिर आगे और बात करते हैं। अब फिर इसने यहाँ देखो ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल पे इसने क्या दे दिया, ब्रेकआउट। अब जैसे ही ब्रेकआउट दिया अब मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर। देखो कितना ऊपर गया। अब फिर एक ऐसा यहाँ पर एरिया बनेगा, वो एरिया किसी को पता नहीं होता है। अब फिर जो है ना यहाँ पर क्या होता है, उस एरिया को हमें समझना पड़ता है कि अब ये कैंडल कहाँ पर रुकने वाली है, क्योंकि इससे पहले कभी यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था कभी ज़िंदगी में, तो फिर हमें इसका पता नहीं चलता। तो जहाँ पर भी दूसरा यहाँ पर कैंडल बनेगी बुलिश और बेरिश, उसके हिसाब से ही जो है ना मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया के अंदर अगर जो है कौन सा बन गया, अगर जैसे यहाँ पर बन गया ग्रेवस्टोन बन गया मान लो, तो अब क्या हो रहा है, अब मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन ग्रेवस्टोन बनने पर मार्केट कहाँ जा रहे हैं, बोलो ऊपर। इसका मतलब ये यहाँ पर सपोर्टिंग जोन बन चुका है, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर यहाँ पर ग्रेवस्टोन बन गया दोबारा, अब पक्की बात है मार्केट कहाँ आने वाला है, अब नीचे आने वाला है। क्योंकि जैसे ड्रैगन फ्लाई ऊपर बढ़ा, मार्केट किधर आने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ आने की। ग्रेवस्टोन बना तो मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो वो और कैंडल जब पढ़ाएंगे तब हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो फिर ऊपर गया ये यहाँ तक, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर, फिर नीचे आया। ये वाला एरिया क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और ये वाला एरिया क्या हो गया, सपोर्ट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली बात क्लियर हो गई। और भी आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कैंडल है पूरा का पूरा,
चार्ट है ये। अब ये जहाँ से ये नीचे गिर रहा है, देखना आप लोग, ये कहाँ से गिर रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा, कहाँ से गिर रहा है, यहाँ से। तो इस एरिया से देखो नीचे गिर के यहाँ तक आया, फिर यहाँ आने के बाद इससे पहले देखो यहाँ भी देखो ये नीचे की तरफ आया था, अब यहाँ आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर क्या आया नीचे। जब नीचे आ रहा है तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, कितने नीचे आएगा, जितना ये यहाँ तक आया था उतना ये आएगा। अब यहाँ आने के बाद ऊपर जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा, जितना ये गया था, जितना ये गया था, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये वाला पॉइंट तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका सपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात ये। चलो, तो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं भाई, जहाँ तक गया। सपोर्ट किसको बोलते हैं, जहाँ तक गिर चुका है वो उसका क्या है, एक सपोर्टिंग जोन है। अब इसमें देखो ये सपोर्ट, ये तो इसमें अच्छे से दिखा रखा है ये वाला और ये वाला, लेकिन क्या और भी बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं भाई। जैसे आप लोग देख सकते हो ये वाली कैंडल को मैंने इस वाली कैंडल से मिला दिया, तो ये क्या हो गया इसका, ये भी सपोर्ट, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। और इस वाली कैंडल को मैंने इससे मिला दिया, तो ये क्या हो गया इसके लिए, ये सपोर्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो को मिला रहे हो को आप, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये इस तरीके से होता है। अब आप लोग जो है इसमें भी देख सकते हो आप, ये हमारी कैंडल चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर इस चार्ट के अंदर आप लोग देखना, मार्केट यहाँ से टूट के नीचे आया है, टूट के तो आए ना भाई नीचे की तरफ, ये यहाँ देखो मार्केट ऊपर से कहाँ आया, नीचे। अब ये यहाँ तक ही आया था ये, अब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। कितना ऊपर जाएगा, जितना ये पहले गया था, जितना पहले ये गया था। अब यहाँ जाने के बाद अब नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा बोलो, जहाँ तक ये पहले गिरा था। अब लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब अब मार्केट कहाँ जाने वाला है बोलो, अब मार्केट जाने वाला है नीचे की तरफ। कैसे पता चला नीचे जाएगा, क्योंकि सपोर्ट पर ब्रेकआउट दिया है। अगर सपोर्ट पर ब्रेकआउट देता है तब मार्केट नीचे की तरफ, यानी प्राइस उसकी और टूटने वाली है। आपने अगर 100 रुपये का लिया है तो वो 90, 80, 70 रुपये तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर सपोर्ट पर जैसे ब्रेकआउट होता है तब मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब फिर नीचे तो गया ये, नीचे जाने के बाद अब वापस इसमें ताकत आई, लोगों ने ख़रीदा इसको, अब वापस जो है ऊपर की तरफ लेके गए। जब ये ऊपर जा रहा तो कहाँ तक जाएगा, ये जितना ये पहले जा चुका था, जितना पहले ये जा चुका था इतना जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया। अब यहाँ गया, अब कहाँ जाएगा, नीचे। अब कहाँ जाएगा, ऊपर। अब नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, इसी एरिया में घूमता रहेगा। तो इससे होगा क्या भाई, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पर देखो आप, यहाँ ये अब नीचे आ रहा। अब आप इंतज़ार करोगे, आप इस एरिया में क्या करोगे आप लोग, इंतज़ार कि जैसे नीचे यहाँ तक आएगा। अब हमें इस प्राइस पे यहाँ पर हमें ख़रीदना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है बोलो, ख़रीदना है, क्योंकि अब यहाँ से कहाँ जाएगा बोलो, ऊपर। तो ये इतना हमारे प्रॉफिट होगा, इतना क्या होगा बोलो, हमारा प्रॉफिट। अब जैसे ही इतना पहुँच गया यहाँ पर, जैसे ही इतना पहुँच गया यहाँ पर, अब ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, नीचे। तो नीचे आने से पहले ऊपर ही हम उसको क्या कर दो, उसको हम सेल कर दो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि हमें मार्केट के प्राइस का पता चले। अब मेरा सवाल ये है, आप लोग किसी भी शेयर को ख़रीदोगे तो रेजिस्टेंस पे ख़रीदना है या सपोर्ट पे ख़रीदना है, रेजिस्टेंस पे किसने कहा भाई, हमेशा हमें सपोर्ट पर ही ख़रीदना है, हमेशा हमें
सपोर्ट पर ही मार्केट के अंदर ख़रीदना है। अगर आपने अभी बैच फर्स्ट के 2-3 बच्चे ऐसे थे, 2-3 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने रेजिस्टेंस पे ख़रीद लिया और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस वो नीचे जा चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे जाने के बाद मार्केट कहाँ जाता है भाई, नीचे। अब सपोर्ट पे वो मूवमेंट कर रहा है। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस रेजिस्टेंस पे पहुँचे। अब उसको पहुँचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता। तो इसलिए सपोर्ट पर तो ख़रीदना है और रेजिस्टेंस पर बेचना है। क्लियर है? अब मैं इसमें साइन करूँगा, आप लोग जिस अपना माइक खोल लें। अब मैं साइन करूँगा, इसमें बताएंगे इसमें बेचेंगे या ख़रीदेंगे या क्या करेंगे, बोलो। बेचेंगे। यहाँ क्या करेंगे, बोलो। बेचेंगे। यहाँ भी बेचेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, बेच देंगे। यहाँ भी बेचेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, खरीद लेना। अगर यहाँ खरीद लिया तो फिर अब ये हमारा टारगेट रहेगा। ये क्या रहेगा, बोलो, हमारा टारगेट। अब फिर ये जैसे यहाँ तक पहुँच रहा है तो यहाँ भी क्या करेंगे, बेचेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, बोलो, खरीदेंगे। यहाँ खरीदेंगे। और यहाँ भी क्या करेंगे, अब खरीद लेंगे। और यहाँ भी क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो कहाँ खरीदना है पता चल गया क्या, बोलो भाई। चलो, बेच वन वालों ने क्या किया कि सुबह मार्केट ओपन होते ही खरीद लिया रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस पे कभी नहीं खरीदते, फिर तो इंतज़ार करते रहो वो वापस आए, हवा देते रहो उसके नीचे से, कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, फिर वो ऊपर जाता ही नहीं है। चलो अब माइक बंद करो सब अपना। अब फिर इसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या बात है कि अब ये ऊपर से जा रहा है नीचे। अब जितना नीचे गया इस पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, उसको बाय कर लेंगे। अब फिर कहाँ जाएगा, बोलो, ये ऊपर। अब फिर इसके बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये देखो, ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, इसका सपोर्ट। अब आप लोग ध्यान से समझो। अब यहाँ पर इसने क्या किया, इसने यहाँ से नीचे तो गया लेकिन ये नीचे ज़्यादा नहीं गया, इसने वापस ख़रीदारों ने इसको ऊपर पहुँचा दिया। यानी यहाँ पर क्या करा दिया, ब्रेकआउट। यहाँ क्या करा दिया, बोलो, ब्रेकआउट जैसे करा। इसका मतलब अब नया इसका रेजिस्टेंस बनने वाला है, नया हाईएस्ट बनने वाला है, इसका इंतज़ार करो आप। तो जब भी ब्रेकआउट हुआ ख़रीद लो, सारा पैसा लगा दो आप मार्केट में, क्योंकि प्रॉफिट देके जाता है ब्रेकआउट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये क्या बन गया, इसका रेजिस्टेंस, और ये क्या बन गया, अब इसका सपोर्ट। चलो, तो इस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के देखना है। कितनी पीपीटी और बाकी है, 1 मिनट रुकिए आप लोग। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये भी नहीं है। चलो, अब इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत अच्छे से समझा रहे भाई, आराम से समझा रहे हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्लास के आखिर में रुक जाया करो और यहीं पूछ लिया करो, ठीक है ना। अभी 10 मिनट और चलेगी क्लास 50 तक, फिर 10 मिनट जो है समझने में चलेंगे अपन, ठीक है। तो चलो, यहाँ से मार्केट डाउन आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से। तो जब ये नीचे आ रहा तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, बोलो। जब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा तो कितना नीचे आएगा, जितना ये पहले आया था। अब इस एरिया में हम क्या करेंगे, इस एरिया में इस शेयर को ख़रीदेंगे। और कहाँ तक होल्ड करके रखेंगे आप लोग, यहाँ तक होल्ड करके रखेंगे। अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया तब मार्केट क्या है, बोलो, और ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो अब हमें यहाँ पर बेचना नहीं है, यहाँ वेट करना है। यहाँ पर जैसे वेट करेंगे तो अब ये ब्रेकआउट हो गया, अब और ऊपर जाएगा। अब देखो वहाँ ऊपर बुलिश कैंडल कितना बन रहा है, बुलिश, जैसे बुलिश हरामी और हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, और जो है ना एंगल फिन है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ये जब ऊपर बनेंगे ना
तब और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर बेरिश जैसे बनेगा तो अब मार्केट दोबारा नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस तरह का मूवमेंट चलता रहता है मार्केट में। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो ये सारा आपके सामने आप लोग देख सकते हो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है। अब है हमारा रीटेस्ट। रीटेस्ट किसको बोलते हैं? रीटेस्ट बोलते हैं हम, जैसे ब्रेकआउट दे दिया उसको अपन बोलते। देखो जैसे आप लोग ध्यान से समझो, ये कैंडल या सपोर्ट से गया ऊपर, फिर गया, ये इसका क्या हो गया बोलो? रेजिस्टेंस। फिर ये नीचे आया, जितना ये आया था उतना ये आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये नीचे। क्या बताओ, ये जब नीचे आ रहा था तब इसको फॉलो कर रहा था क्या? ये इतना ये फॉलो कर रहा, फिर ये इतना क्या कर रहा था बोलो? फॉलो। इसका मतलब ये सपोर्ट हो गया और ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अब इसने यहाँ पर क्या दे दिया? देखो यहाँ पर देखो आप, यहाँ इसने क्या दे दिया बोलो? ब्रेकआउट। किस पे दिया ब्रेकआउट? सपोर्ट पर। अब बोलो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे। अब मार्केट जाने के बाद अब वो वहीं पर ही घूमेगा। मार्केट नीचे जाने के बाद कहाँ घूमेगा वो? वहीं। अब ये जो वाला जोन है इसको देखो आप, इस वाले जोन को देखो आप, इस वाले जोन के अंदर इस लाइन को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। और इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट। क्लियर है? और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझो, तो इसको क्या बोलेंगे अब? रेजिस्टेंस। और इसको क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट। तो जब वो ब्रेकआउट करेगा तो वो नीचे की तरफ घूमेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीटेस्ट। हम उसको बोलते हैं। अब वो नीचे वाले सपोर्ट वाले लाइन से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो रीटेस्ट कर रहा है, वो वहीं पर ही घूम रहा है। क्लियर है? चलो अब आप लोग इसमें भी देख सकते हो, डाउन ट्रेंड है। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ डबल डबल किस रही है? मेरी गूंज रही है आपकी। हाँ एक मिनट रुको, कोई दिक्कत हो गई इसमें। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हेलो, हाँ अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ठीक ठीक। तो ये डाउन ट्रेंड है हमारा। अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर देखो, ऊपर से नीचे आया, फिर इस तरीके से घूमता रहा, या इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इसने क्या किया? ऊपर से नीचे, अब वो वहीं पर ही घूम रहा। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट। ये इस वाले एरिया के लिए हो गया सपोर्ट, और ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से मार्केट में चलता रहता है ये। अब जैसे इस एरिया की बात करें हम, इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे बोलो? इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे आप? रेजिस्टेंस। और इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो भाई? सपोर्ट बोलेंगे इसको। सपोर्ट। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है। आप लोग यहाँ देखो, ये चार्ट है किसी कंपनी का, ये नीचे से ऊपर गया, फिर ये देखो यहीं तक ही घूम रहा, कभी ज़िंदगी में नीचे नहीं जा रहा। तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे बोलो? सपोर्ट। और इस वाले को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। अब इसने यहाँ देखो ब्रेकआउट दिया है, इसने यहाँ क्या दिया है बोलो? ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। अब मार्केट किधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा? नीचे की तरफ। तो आप लोग यहाँ ब्रेकआउट अगर देगा तो फिर इंतज़ार करना, अगले वाली कैंडल अगर बेरिश बन रही हैं तब मार्केट नीचे की तरफ पक्का जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग के अंदर। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, अब बताइए किसी को अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन आंसर करवा लो इनसे, क्वेश्चन आंसर करवाओ। सर एक क्वेश्चन है इसके लिए, अगर रीटेस्ट हो तो वहाँ पर अपन सेल को बाय कर सकते हैं क्या वहाँ पे? क्या? नहीं, वो शॉर्ट सेलिंग बता रहा है ये। जैसे रीटेस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ आप, एक मिनट रुक जाओ। भाई, आपके पास घर की चाबी नहीं थी तो आप डोरबेल बजा देते। ये कौन है ना भाई?
जी अब पूछो सवाल क्या है। सर जहाँ पर रिटेस्ट हो तो उस कंडीशन के अंदर अपन सेल को बाय कर सकते हैं क्या? शेयर को बाय कर सकते हैं? नहीं शेयर को, नहीं हाँ। ना, वहाँ पर नहीं। ब्रेकआउट रिटेस्ट कहाँ कर रहा है? ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है? नीचे की तरफ। ना, अगर नीचे की तरफ रिटेस्ट कर रहा है ना ब्रेकआउट देके, अगर हाँ। ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ सपोर्ट पर रिटेस्ट कर रहा है तो वहाँ कभी नहीं खरीदना चाहिए। उसका मूवमेंट और देखो आप वो कितना नीचे जाता है। अगर उसका पहले से नीचे की तरफ भी सपोर्ट है तब आप उसके अंदर थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी लगाकर आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये इतना नीचे और जाएगा, इसलिए वहाँ पर कभी भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। ओके सर, थैंक यू। और जाना मत, अभी रुको आप, अभी जो है ना लेफ्ट ना हो आप, मैं आपको अब स्टॉक्स के चार्ट दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना? पहले सवालात हो जाए। सर कॉल ब्रेकआउट की क्या निशानी होती है? क्या? मैं क्या थोड़ा कोई काम से चला गया था, ब्रेकआउट का कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देगा? पूछ कौन रहा है पहले तो बताओ, आपका नाम क्या है? जसीम भाई है, जसीम भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जसीम भाई ब्रेकआउट का मतलब हो गया कि कोई भी शेयर जो है वो एक लेवल पे चल रहा है ऊपर। क्या चल रहा है बोलो भाई? एक लेवल पे चल रहा है और नीचे भी एक ही लेवल पे चल रहा है। अगर वो उस लेवल को, ऊपर वाले लेवल को तोड़ के अगर ऊपर जाएगा ना तो उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। और अगर सपोर्ट पर वो एक लाइन पर एक लेवल पे चल रहा और वो उसको तोड़कर अगर नीचे चला जाए तो उसको अपन बोलते हैं सपोर्ट ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस तो अगर सर ये पूछ रहा हूँ कि उसकी निशानी क्या है? ये तो समझ गया मैं, पर जैसे कि चलो चलो ठीक है। ये आप ब्रेकआउट कब होगा ये पूछ रहा है। ब्रेकआउट कब होगा कि रेजिस्टेंस पे चार्ट ब्रेकआउट भी कब समझा होगा? देना इसको, चार्ट भी समझा देना। अभी आप स्टॉक्स की चालू अभी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये देखिए, ये नजर आ रहा है क्या आपको सबको? हाँ हाँ। ये कोई भी मैं खोलता हूँ, रुको एक मिनट आप लोग। ये मैंने चार्ट खोल लिया है मेरा। आप लोग ध्यान से समझो इसको, है ना? यस, ये हमारे पास में है। अब इस एरिया में देखो आप, इस एरिया में देखो आप, इस एरिया के अंदर जो हाईएस्ट जो कैंडल है आप उनको देखो आप। तो देखो आप इस एरिया में बोलो कितनी कैंडल आ रही है? इस एरिया में कितनी कैंडल आ रही है? ये जो है इस एरिया को अपन, इसको अपन बोलेंगे, देखो इसको अपन बोलेंगे ये है हमारा रेजिस्टेंस। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। और ये है हमारा सपोर्टिंग जोन। चलो ये है। अब आप लोग ध्यान से समझो आप, ये तो एक चार्ट था, इसके अंदर जो है ये जो यहाँ नीचे से, ये नीचे से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया। अब ये इसका मतलब ये इसका हाईएस्ट प्राइस था ना इसका, एक तो ये वाला पॉइंट। अब फिर इसके बाद में ये कहाँ आया? नीचे की तरफ आया। फिर नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है ये। अब जब ऊपर गया इसका मतलब जो है ये अब यहाँ पर भी ये बढ़ने वाला है। ये यहाँ पर भी जो है ये इसका क्या हो गया? रेजिस्टेंस वाला जोन हो गया। और फिर इसके बाद वाली कैंडल भी आप लोग देख सकते हो, वो भी उतनी ही गई नीचे। नीचे जाने के बाद फिर अगले दिन वापस वो नीचे आया, फिर ऊपर गया। फिर ये देखो ये भी हाईएस्ट इतना ही तो ऊपर गया है ना, यानी इस प्राइस पर 3 कैंडल पहुंच चुकी है यहाँ पर। ये भी अब यहाँ पर ही देखो आप लोग ध्यान से समझो। क्या हो गया इसको यार? चलो सर माइक बंद करवाइए इनके। हाँ भाई माइक बंद कर दो भाई अपने सब। तो अब कितने, एक की कैंडल पर ये हाईएस्ट कितनी बार गया बोलो? ये 3 बार, 1 2 और
3 बार, तो अगर 3 बार चला जाता है तो वो उसका क्या बन जाता है, वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। अब फिर इसके बाद वाली कैंडल भी आप लोग देखना, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। अब इंतज़ार करेंगे हम इसके बाद वाली कैंडल का, अगर वो ऊपर क्लोजिंग देती है तब मार्केट ऊपर जाता है, वरना मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब फिर ये देखो यहाँ रेड की तरफ मूवमेंट दिखाया है, तो यहाँ पर बोलते हैं एंगल फिन और बेरिश एंगल फिन बना है। देखो इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, एंगल फिन एरिया बोलेंगे, यानी बेरिश एंगल फिन यहाँ पर बन चुका है। इस बेरिश एंगल फिन की वजह से अब मार्केट किधर जाएगा, अब मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि ये बेरिश एंगल फिन है, ये आगे आएगा। फिर एंगल फिन बेरिश बनने की वजह से, बेरिश का मतलब मार्केट किधर जाता है बोलो, नीचे जाता है। तो फिर ये नीचे की तरफ आया, यहाँ कैंडल आप लोग देख सकते हो, यहाँ इस वाले एरिया के अंदर, इस वाले एरिया में देखो आप, ये देखो ये कैंडल फिर नीचे बनी। क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर, ये यहाँ इस एरिया के अंदर बेरिश एंगल फिन बना है। तो अब फिर इसके बाद वाली कैंडल को देखेंगे हम। बाद वाली कैंडल क्या ऊपर की तरफ, बताओ, ब्रेकआउट दिया गया इसने, अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब ये सच ब्रेकआउट है, अब मार्केट रुकने वाला नहीं है। अब फिर यहाँ से देखो आप, इस वाले जोन में आप लोग देख सकते हो, यहाँ ये देखो ये ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब इस जोन के अंदर आप लोग देखो मार्केट कितना ऊपर गया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया देख सकते हैं आप लोग। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया कितने पे, 437 पे दिया इसने ब्रेकआउट, 433 पर। और अब आज इसकी कीमत कितनी जा रही है बोलो, 654 रुपये तक। लगभग कितने रुपए लोगों ने कमा लिए इसके अंदर, लगभग 433 से 654, यानी 533, 633, लगभग 230-40 रुपये लोगों ने कमा लिए है। कितने वीक में कमा लिया आप लोग, वीकली चार्ट है ये, 1, 2, 3 और 4 और 5 वीक के अंदर लोगों ने इस शेयर के अंदर 200 लगभग 250 रुपये कमा लिए हैं लोगों ने। तो ये ब्रेकआउट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भाई कैमरा शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले शो नहीं आ रही आपकी। हाँ, डिस्प्ले नहीं आ रही सर, डिस्प्ले नहीं आ रही। क्यों गई? पूरा समझाने के बाद बोल रही है कि डिस्प्ले नहीं आ रही है। नहीं, अभी गई है, अभी गई है। अच्छा, जस्ट अभी गई है। अब तो आ रही है क्या? नहीं आ रही, इसका अभी भी नहीं आ रही। शेयर करो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बस। एक मिनट रुको आप। अरे बंद करो ना भाई, क्या यार। अरे शाहरुख माइक बंद करे, शाहरुख को रिमूव करना, तो क्या काम है इसका। ये जेठालाल, ये शाहरुख कौन देख रहे हैं दिलशाद भाई। चलो अब नजर आ रही स्क्रीन। हाँ भाई अब आ रही है, अब आ रही है। अब कोई भी आप लोग चार्ट देख लो, कोई भी आपकी जो मन की मर्जी है वो चार्ट आप निकाल लो। जैसे ये TCS निकाल लिया मैंने, अब इसके काम भी नहीं है मेरा, चलो आज काम भी हो जाएगा हमारा इसके साथ में। चलो तो आप लोग देखेंगे ये बहुत ज़बरदस्त जगह जोन है ये। अब ये वाला आपको चार्ट नज़र आ रहा है, ये देखो। सबसे पहले तो इस जोन को समझते हैं हम, इस जोन को समझेंगे हम सबसे पहले। तो ये जोन आप लोग देखिएगा, इसके अंदर मार्केट यहाँ से डाउन आना शुरू हुआ, यहाँ से डाउन आना शुरू हुआ। फिर इसके बाद में अब मार्केट कहाँ आएगा बोलो, नीचे। तो अब ये देखो मार्केट नीचे आया है, क्योंकि ये इसका क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये रेजिस्टेंशियल। अब ये नीचे की तरफ आया मार्केट, अब ये नीचे यहीं पर ही रुक गया,
क्यों रुक गया? क्योंकि इससे पहले जो है इसका सपोर्ट वाला एरिया पीछे मिलेगा आपको। अब आप लोग देख सकते हो ये इसका सपोर्टिंग एरिया देखो, ये रहा, यहाँ कैंडल बन रही, ये यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ इस एरिया में इसका सपोर्टिंग जो है इसका एरिया है। सबसे पहले तो हम छोटा जो है ना इसमें लॉस देखेंगे, यानी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बताएंगे इसके बारे में। तो लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग ये समझो, जैसे इस एरिया के अंदर जो है ये वाला पॉइंट, इसको लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया इसका, बोलो? रेजिस्टेंस। और ये वाला पॉइंट सपोर्ट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा इसका, सपोर्ट। ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आगे आएगा। अब ट्रेंड और लोअर ट्रेंड, साइडवेज वगैरह ये कल का टॉपिक है ये। तो इस तरीके से इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। और भी आप लोग यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जैसे ये हाईएस्ट ऊपर गया इतना, आप लोग देख सकते हो। और तो ये यहाँ तक ही रुका, इसका मतलब अगर ये आगे इसको तोड़ देता है, देखो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, इसको मैं हटाता हूँ, एक मिनट रुको आप। ये वाला जो एरिया है इसका कौन सा है, ये इसका क्या है, टारगेट है लगभग 4219 रुपये, क्योंकि ये इससे पहले वाली कैंडल 4219 जा चुकी है। फिर ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये इतना हाईएस्ट नीचे ये जाएगा, ये रहा, ये इसका सपोर्टिंग एरिया हो गया इसका ये। अब हाँ, अब आप लोग देखो, अब ये नीचे अगर जाएगा तो फिर और कितना नीचे जा सकता है, ये एक इसका ये रहा सपोर्टिंग एरिया, और कितना जा सकता है, और ये भी इतना जा सकता है, और कितना जा सकता है भाई, और ये इतना जा सकता है। तो मैंने इतनी सारी कैंडल बनाई है ना, ये सारी की सारी कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। सबसे पहले तो नीचे आएगा ये 4083 रुपये तक। इसका मतलब इसने कौन सी कैंडल को ब्रेकआउट दिया है, इसने इस वाली कैंडल को ब्रेकआउट दिया। देखो आप, इस वाली कैंडल को इसने ब्रेकआउट दिया, दिख रही है क्या आपको एक वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट, फिर नेक्स्ट वाली कैंडल का। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता रहता है। और अच्छे से जब पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी ना क्लास, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरीके से आपको काम करना है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप 5-5 एग्ज़ाम्पल कल आप बना के भेजना सपोर्ट और हमारा रेजिस्टेंस का, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बगैर आप कुछ भी का मार्केट के अंदर जो है काम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से जो है आज क्लियर है। अब आपका अगर कोई भी सवाल हो तो वापस से बताइए। अरे जल्दी सवाल कीजिए, क्लास ऑफ होने वाली है फिर। गुरुजी जी अब बताओ कि ब्रेकआउट को क्या पता चलेगा अपने को कि ब्रेकआउट होने वाला है? ब्रेकआउट की सर 2-3 निशानियां है, जो मोटी मोटी कैंडल बनती है बुलिश साइड की, बेरिश साइड की, तो वो कैंडल पर देखना पड़ता है कि रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल बनी है, कौन सा ब्रेकआउट है, या फेक ब्रेकआउट है क्या रियल ब्रेकआउट है। तो ये कब बताओगे आप? ये आगे क्लास में आएगा ना सर। नहीं अरे भाई जी साहब, ये जो है जैसे अपन को पता चल गया भाई वहाँ तक जाएगा। अब वहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनेगा ना, बुलिश, अब जैसे कल अपन ने बात करी थी, कल तो वो ड्रैगन फ्लाई, कल हम बात करेंगे हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, और फिर एंगल फिन है, बेरिश एंगल फिन, बुलिश एंगल फिन, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। तो अब ये अगर कैंडल वहाँ बनती है ना, तब फिर उसके हिसाब से हम जो है वहाँ डिसीजन लेंगे कि अब मार्केट का क्या मूवमेंट आने वाला है। अच्छा सही है, चलो ठीक है साहब। समझ में आया क्या अरे भाई आज? जी गुरुजी यार बहुत समझ में आया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ भाईजान, मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे मान लो किसी का रेजिस्टेंस 100 रुपये और सपोर्ट 70 रुपये है जी, वो 100 गया फिर वापस 70 आया, फिर 100 गया फिर वापस 70 आया, जी फिर 100 गया, तो फिर लोग उसको 80-85 के बीच में कैसे खरीद लेते हैं? तो वो तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
नहीं, उसमें पीछे कोई लॉजिक होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, लॉजिक नहीं होता है। जैसे एक आदमी को पता है कि 70 तक जाएगा वो, अब वो फिर क्या करता है, उसको रिस्क नहीं उठाना चाह रहा है कि भाई मैं जो है थोड़ा सा ऊपर देख लेता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, 70 से 100 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब वो 10 रुपये पड़ गए, इसका मतलब मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो 80 में, 90 में, 95 में ख़रीद के छोटा सा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं ना, मतलब जो लॉन्ग इन्वेस्टर होते हैं, वो हमेशा सपोर्ट पे ही खरीदते हैं और रेजिस्टेंस पे बेचते हैं। नहीं, ये बीच में कुछ कैंडल्स काम करती है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कैंडल काम करती है बीच में, बुलिश वाली कैंडल अच्छा, काम तो करती है। यही जानना चाह रहा था, शुक्रिया साहब। जी जी जी, और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। आया क्या आर्यन भाई, समझ में आया क्या पूरा? हाँ भाई समझ में आया। और कौन कौन है इसके अंदर है? सूफियान भी है क्या? फैसल भाई, फैसल पूछो फैसल भाई को, फैसल को समझ में आया क्या? वो नहीं है क्या हाँ, आज? गुलफाम भाई नहीं क्या? गुलफाम भाई, गुलफाम भाई इधर ही है। हाँ हाँ समझ में आ रहा है माशाल्लाह। चलो ठीक है भाई। मुझे भाई रुको एक बार। हाँ हाँ पूछिए सर भाई। हाँ, एक चीज बताओ कि जी, हम मान लो अगर आप सपोर्ट पे खरीद ले और कितना रेजिस्टेंस का वेट करें कि उस पर अपन सेल करें? अरे प्रीवियस भाई, रेसिडेंस देखना उसका, प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस देखना है यार। प्रीवियस वाला देखिए। हाँ सर अब भाई आप तो पुराने हो यार। अब नहीं, आप जैसे ऐसे समझो, मैं बताता हूँ शाहरुख भाई, 100 रुपये से आ गया, देखो 70 से 100। समझ गया। ठीक है, समझ गए तो फिर तो। हाँ, और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए भाई। आप कैसा लगा आपको? आप अगर एग्जाम्पल बना के नहीं भेजेंगे ना तो फिर भूल जाओगे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। हर दुनिया के हर काम में प्रैक्टिस चाहिए, टाइम चाहिए। आप लोग कम से कम आधा घंटा रोज़ मार्केट को दीजिए। जब आप आधा घंटा रोज़ ईमानदारी के साथ मार्केट को देंगे तो आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगा। आपको अपना शेड्यूल बना लो, फिक्स टाइम कर लो कि मुझे मार्केट को आधा घंटा रोज़ देना है। और अभी आपको कोई भी तरह की कोई ट्रेडिंग या किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहले अच्छे से सीखो इसको। हम जो आपको मैसेज भेज रहे हैं वो इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम चार्ट को देखते भाई हम भी उसमें एंट्री लेते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें बार बार मैसेज ना करें कि इसका क्या टारगेट रहेगा, इसका क्या सपोर्ट रहेगा, इसका क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि हम जो है ना स्पेसिफिक 2-3 शेयर्स पर ही रिसर्च करते हैं और उसी पर जो है हम अपना काम करते हैं। ऐसे नहीं आज हमने किसी शेयर को देखा, खबर आई और आज ही ख़रीद लिया, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते हैं हम। एक एक शेयर पर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले तो नज़र रखते हैं उसका क्या मोमेंट है, क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट है, उसके बाद ही उसमें एंट्री लेते हैं भाई। अब जैसे ओरिएंट PPR है, ये बहुत 1 महीने से मैं देख रहा हूँ इस शेयर को, 1 महीने से, और मैंने अब इसको ख़रीदना और बेचना शुरू किया है। अब इसका मुझे पता है भाई ये इसका हाईएस्ट प्राइस 60 से ऊपर कभी नहीं गया और 55 से नीचे कभी नहीं गया। तो 55 और 60 के बीच में जब भी हमें मिल रहा है ना, ख़रीद लो आप। अब जैसे इसको ख़रीद लिया ना, जैसे 55 में ख़रीदा तो 57 या 56 में बेच दो आप उसको। अब आज ही लगभग मैंने इसको लगभग शायद 55 में या 54 रुपये में ख़रीदा था आज। तो अब मेरे पास में जो है इतना है पावर कि मैं इसको 60 रुपये में बेच सकता हूँ, क्योंकि वो ब्रेकआउट करके वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। एक एक शेयर पर हमारी 10-10, 12-12 दिन रिसर्च होती है, तब जाके हम जो है पैसा लगाते हैं। ये मार्केट है, इसमें हज़ारों लोग बर्बाद हो चुके हैं। क्यों हुए बर्बाद? कि भाई रफ़ीक भाई ने फ़ोन मैसेज किया ये ख़रीद लो तो आँख बंद करके ख़रीद लिया। शफीक भाई ने भाई मैसेज भेजा है कि ये ख़रीद लो, कोई रिसर्च नहीं, कोई देखा नहीं कभी ज़िंदगी में, सेल किया, बाई किया, बाहर निकल गए, प्रॉफिट आ गया। 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन तो चला लोगे, लेकिन सारी ज़िंदगी नहीं चला सकते आप ऐसा। इसलिए आप लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ चीज़ों को सीखिए, ताकि आपको ये आने वाले भविष्य में आप इसके मास्टरमाइंड बनो आप।
किसी से सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। इस तरीके से आप इसको एजुकेशन यानी लर्निंग के ज़रिए से आप इसको हासिल कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है मार्केट के अंदर, यूट्यूब भरा पड़ा है भाई, लेकिन कहाँ से शुरुआत करनी है ये किसी को नहीं, ये कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। हर आदमी जो है अपना अपना पेड कोर्स चलाता है यूट्यूब पे। स्टार्टिंग से कोई नहीं बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ ख़त्म करें। तो अब ये जैसे हम ये चला रहे हैं हमारा कोर्स, एक एक स्टेप टू स्टेप के भाई सबसे पहले ये आना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद फिर एडवांस लेवल को अपन इसमें इंक्लूड करते हैं, तभी समझ में आता है। अब मैं डायरेक्ट ये आपको बता दूं कि भाई ये टारगेट, ये सपोर्ट, ये तो समझ में नहीं आएगा भाई टारगेट क्यों लगाया, सपोर्ट क्यों लगाया, यहाँ स्टॉप लॉस क्यों लगाया, यहाँ एंट्री क्यों ले। अब आपको पता चलेगा क्योंकि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ लिया है। तो हमारा एक एक पॉइंट पर काम किया हुआ है, 1-2 साल नहीं, कम से कम जैसे तोहिद भाई 4 साल से काम कर रहे हैं, मैं 3-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो एक एक पॉइंट पर काम करने के बाद ही हम इसके अंदर उतरे, से नहीं आँख बंद करके उतर गए हाँ भाई चलो हम सिखाते हैं लोगों को जो है ना प्रॉफिट करवाते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग भी अच्छे से रोज़ आधा घंटा दो ईमानदारी के साथ। और जो हम कह रहे हैं कि भाई 5 एग्जाम्पल बना के भेजना, तो वो भेजना है ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। ठीक है, चलो क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों भाई क्या क्लास रही आज की? यही सो जाए लाइट बंद कर तो रुक तो शुरू तो